नमस्कार। स्किप मत करिएगा वीडियो, परसेप्शन पे भी मत आइएगा कि कॉमन सा सब्जेक्ट है या एंटरटेनमेंट नहीं है। नहीं, यह सब्जेक्ट का इशू है ही नहीं। ये एक्चुअली इशू है हमारी व्यग्रता का। हम अंदर से इतने अशांत हैं, हमारे अंदर एक्चुअली आधार ही नहीं है थमने का। हम शांत है ही नहीं, हमारे अंदर पकड़ ही नहीं है, हमारे अंदर सब्र है ही नहीं। हमारा मेंटल पैटर्न इतना डिस्टर्ब हो चुका है और हम एक तरह के इस तरह के फेम में आ चुके हैं कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कोई चीज रुक कर देखें, समझे, जाने। नहीं, एक अनजानी सी व्यग्रता है हमारे अंदर। हमारे रोजमर्रा की चीजों को लेकर ना हम इतने ज्यादा अपने ऊपर बंडल्स बना लिए ना कि हमें हर चीज बोझ लगती है। हम भागते जा रहे हैं। हमको ना हर एक क्षण में एक चमत्कार की उम्मीद है कि हम बस कोई चीज शुरू करें, कोई चीज सुने और एक चमत्कार हो जाए और हमारा लाइफ एकदम से बदल जाए, एकदम पलट जाए। हम बहुत दूर आ गए खुद से, बहुत दूर आ गए। मैं आज जितनी बात कर रहा हूं ना, बड़े दिल से कर रहा हूं। और मैं 2 दिन से किसी एक परेशानी में था और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं मूल पर गया। उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई, तब मैं आपसे आज ये बात शेयर कर रहा हूं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो डाला था, आज मैं फिर ये बात कर रहा हूं। हम कभी ये पकड़ पाए हमारी व्यग्रता है क्या? हम क्यों इतने परेशान हैं? क्यों इतने भागे भागे हैं? क्यों इतनी लड़खड़ाहट है हमारे भीतर? क्यों हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे? हमें खुद ही नहीं मालूम है कि हम समझना क्या चाह रहे हैं, जानना क्या चाह रहे हैं, हम किस बात पर रुकना चाह रहे हैं। सुबह से शाम तक कितने चैनल स्क्रॉल कर रहे हैं, कितनी चीजें सुन रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, इससे चिढ़ रहे हैं। हम हैं क्या? हमें आ रही है क्या समझ में? हमें ये समझ में आ रही है कि हम अशांत हैं। और कई कई खंड में बट गए हम। एक खंड बता रहा है कि नहीं, हम तो सब जान रहे हैं। एक खंड बता रहा है कि नहीं, ये अभी मेरे काम की चीज नहीं है। उसी बीच में स्क्रॉल करते में कोई डांस आ गया है तो 2 मिनट उसको भी देख, लेकिन उससे भी पूरा नहीं देखा। वो हम मन बहला रहे हैं, सिर्फ मन बहला रहे हैं। मैं बहुत दिल से बात बता रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। एक बात भाई बिल्कुल क्लियर है, जब तक हम खुद में स्थिर नहीं होंगे, हम जब तक खुद को नहीं समझ पाएंगे कि हमारा मूल क्या है, हमको क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, क्या हमारी क्लैरिटी क्या है, हमारा फोकस क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली हमारा लिंक ही नहीं समझ में आ रहा। हम व्यग्र हैं, क्यों? क्योंकि अशांत हैं। अशांत क्यों है? क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। अपेक्षाएं क्यों है? क्योंकि हमें हर चीज चाहिए। हर चीज चाहिए क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लुएंस में हैं। इन्फ्लुएंस में क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर खुद की पकड़ नहीं है। हमारे भीतर खुद की पकड़ क्यों नहीं है? क्योंकि हम नीडी हैं। नीड क्यों है? क्योंकि हमको सब चीजें पूरी करनी है। और सब चीजें पूरी कहां से होंगी? वो है वेल्थ, पैसा। मेन प्रॉब्लम कहां आ गई? पैसा। पैसा नहीं है। पैसा कमाया कैसे जाए, पैसा पैदा कैसे की जाए, पैसा बढ़ाया कैसे जाए। हाँ, जितना कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, वो कम पड़ रहा है, लेकिन वो भी एक ट्रैक पर नहीं है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम कर रहे हैं। कैसे प्रूव होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कैसे सिद्ध होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस को हम समझ ही कहां रहे हैं। क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? अट्रैक्ट करना, किसी चीज को अट्रैक्ट करना है हमें। वाइब्स है ना, हमारे अंदर भी वाइब्स है, उधर भी वाइब्स है। ये तरंग है, वो तरंग है। हमें किसी को अट्रैक्ट करना है, मतलब उस चीज को जो मेरे पास अभी नहीं है प्रेजेंस में, उसे हमें अपने पास बुलाना है। तो अट्रैक्ट करने के लिए हमारे भीतर पावर होनी चाहिए, तब तो हम उठा पाएंगे। मतलब वो फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, हमारी मूल। और मूल के बाद जो हमें चाहिए, वो जो चाहिए है उसकी फ्रिक्वेंसी होगी क्या, उस लेवल की या उससे बड़ी, तब तो हम उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने भीतर। सीधा सा गणित है, समझ में आ रहा है? ताकत कहां से आएगी? फ्रिक्वेंसी को ताकत कहां से मिलेगी? जब हम ट्यून होंगे। हम कहां हैं? कितने सारे वैचित्र से भाव है हमारे अंदर। हमारे अंदर गिल्ट है, हमारे अंदर बैर भाव है, हमारे अंदर
कितनी ईर्ष्या आ गई है, कितनी चिढ़ आ गई है, हम खुद से कितने खपा हैं, कितनी लड़खड़ाहट भरी है हमारे भीतर। क्यों गिल्ट पैदा करके रखे हैं हम अपने भीतर? क्यों नहीं है ट्यून? हम अनसीन हैं, अनसीन से अपराध बोध में है। अपराध बोध आएगा, बहुत खराब चीज है। हमारे अंदर होप ही नहीं है हमारे भीतर, हम किसी चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इतने अलग अलग वाइब्रेशंस हमारे भीतर आ गए? क्यों इतना स्थिर है? अपराध बोध क्यों रख पाए? किस कारण से अपराध बोध है? इसको समझने की कोशिश करें। किसी एक घटना को याद कर लें, किस कारण से अपराध बोध है। वो घटना, उस वक्त और उस समय को याद कर लें, वहां पर पहुंच जाए हम जहां पर वो घटना घटी थी और हमें अपराध बोध आया था। बिल्कुल वहां पर पहुंच जाए, आज को छोड़ दें, और वहां पर पहुंच के अपनी परिस्थिति को देखने की कोशिश करें। वो परिस्थिति वैसी रही होगी कि हमें वो काम करना पड़ा। आज हम इस परिस्थिति में जहां पर हमें ये लग रहा है कि यार वो अपराध नहीं, ये परिस्थिति की बात है। इतनी समझ आएगी कैसे? जब हम स्थिर होंगे, जब हम थमेंगे। पर हम स्थिर हो कहाँ रहे हैं? हम थम कहाँ रहे हैं? जब तक थमेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। जब तक होप आएगी नहीं तब तक मूल पर जाएंगे नहीं, और जब तक मूल पर जाएंगे नहीं तब तक ट्रैक आउट करेंगे नहीं, और ट्रैक आउट जब तक करेंगे नहीं तब तक हम इस लड़खड़ाई हुई जिंदगी, इस कंजर्व होने वाली जिंदगी का जो मेंटल पैटर्न हमने बना लिया है ना, हमने अपना ना रोज जो चल रहा है उसी को पैटर्न बना रखा है हमने। नहीं, यही है हमारा सब कुछ। इससे बाहर आने की क्षमता हम महसूस ही नहीं कर पा रहे मेरे भाई। सॉरी, ये दूर होगा, हो सकता है, लेकिन इसका एक ही तरीका है। एक सिंपल सी विधि, एक सिंपल सा मेथड मैं आपको आज बता रहा हूं जो मैंने फॉलो किया है। इन सब चीजों के मेथड हैं, कई सारे मेथड है, लेकिन उन मेथड को फॉलो करने से पहले मैं एक छोटी सिंपल सी चीज जो मैंने करी, जो हमको बहुत फायदा देती है, बहुत लाभ देती है, वो ये है, किसी एक मोमेंट पर जब भी हमें याद आए, हम बिल्कुल प्रेजेंस में स्थिर हो जाएं, अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में, बिल्कुल अपने वर्तमान में। ना एक पल इधर, ना एक पल उधर, सिर्फ अपना वर्तमान, उसमें स्थिर होने की कोशिश करें। सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ प्रेजेंट में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वहां एक बार स्थिर होने की कोशिश करें। जितनी देर हो पाए, शुरू में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बढ़ाएं, दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार कर पाए। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, बिल्कुल छोटा सा, बहुत सारे हैं, उनमें से बिल्कुल छोटा सा निकाला है मैंने, छोटा सा अप्लाई किया है, क्योंकि अभी हमारी उतनी क्षमता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है हम का चाह क्या रहे हैं, उस चाह को हमने अभी चाहा ही नहीं है, उसको महसूस ही नहीं किया। अरे हम इतनी डिजर्वनेस तो पैदा कर लें। उस डिजर्वनेस को पैदा करने का पहला बीज, जिस समय याद आए, जिस मोमेंट पे याद आए, मेरे भाई एक बार स्थिर हो, एक बार प्रेजेंट पर आ जाए, बिल्कुल प्रेजेंट पर, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, दिल से बिल्कुल प्रेजेंट पर आ जाए। स्थिर होने की कोशिश करें कि हमारे भीतर कुछ है जो थम रहा है, बाहर के पूरे शोर को, पूरे क्राउड को बाहर कर दिया है। एक स्पेस बनाए, 5, 10, 15, 20, जितने सेकंड हो सके, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन करके देखें, अपने आप अंतर समझ में आएगा। जब अंतर समझ में आएगा और जब हम स्थिर होना चालू होंगे ना, तो वो जो अट्रैक्ट करने की वाइब्रेशंस है ना, उसे हम क्लियर कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के मूल को हम समझ ही नहीं पाए, हम बहुत लो वाइब्रेशंस पर हैं। लो वाइब्रेशन से हम किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अट्रैक्ट करने के लिए हमको हाई वाइब्रेशंस पर जाना पड़ेगा, और हाई वाइब्रेशन पर जाने से पहले हमें खुद पर स्थिर होना पड़ेगा। भाई ये रोज की जो चल रही है ना, जो कुछ भी चल रहा है, इसे तो थामना पड़ेगा, इसे पलटिए नहीं, स्किप मत करिए। ये भी हमारी खुद की कमजोरी है, हमारा खुद का लड़खड़ाहट बनेगा। हम इस वीडियो को भी देखने के लायक अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे। कितने कमजोर हो गए हम लोग। एंटरटेनमेंट भी कमजोरी है हमारी, हम उसे भी पूरा नहीं देख पा रहे। थोड़ी देर के लिए नशे के आदि तो एंटरटेनमेंट के आदि, उससे कुछ होगा नहीं। तो एक बात जो मैंने बताई, इसे एक बार फॉलो करिएगा, एक बार अप्लाई करिएगा। बातें हम इससे आगे भी करेंगे, आगे भी कुछ और बड़ी मेथड है। जब आप 10, 15, 20 दिन इसको करेंगे तो आपके अंदर खुद एक इम्प्रूवमेंट आएगा, खुद को समझना शुरू कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। फिर मैं आपको कुछ और मेथड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो चीज़ें
हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही, उस पर हम और भी बात करेंगे। लेकिन आज एक पहला सूत्र हम कर दें, वर्तमान में रहना सीखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है ना, हम टाइम वेस्ट नहीं करें अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके, अलग अलग चैनल को देखकर, अलग अलग बात को नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं करें। हम अपने में एकाग्र हो, अपने में ट्यून करें, एक बार अपने वर्तमान में स्थिर हो, उसमें आगे बढ़ें। किसी एक चीज़ पर अपना विश्वास कायम करें, अपने आप को उस सुपर पावर से जोड़ने की क्षमता महसूस करें, उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। खुद को जानने की, खुद को महसूस करने की पहले एक बार कोशिश करें। हम अपने पास हैं ना, तो खुद को पहले जान लें, और जैसे ही एक बार स्थिर होंगे ना तो कनेक्ट होने लगेंगे। लेकिन इन्फॉर्मेशंस के बंडल्स जब हम रख लेंगे ना, ट्यून नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, इसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करिएगा। हम आगे और भी इन्फॉर्मेशंस पे बात करेंगे, और भी जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस पर बात करेंगे, और डिस्कशन करेंगे इसके आगे भी, और एक रैपो बिल्ड करने की हम और आप कोशिश भी करेंगे। मैं आपके कमेंट्स भी जानना चाहूँगा, और इसके बाद हम आगे मिलते हैं। ईश्वर आपको बहुत सारा खुश रखें, बहुत ऊर्जा से भरपूर रखें, और हम लोग अपने आप को पाएँ, अपने पास रहें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।